morning. I am Rajiv Pandey sir. So my dear students, welcome back once again my online classes, class 3rd math NCERT, and today we are here learn some new chapter number 4th long and short. So my dear students, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आज हम इस नए चैप्टर में बहुत ही बढ़िया कुछ स्पेशल चीज़ों को सीखेंगे और उस चैप्टर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर नेम क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। आप अक्सर अपने लाइफ में अपने आसपास सुनते रहते हैं लॉन्ग, शॉर्ट, हाउ लॉन्ग, हाउ शॉर्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट? सो फर्स्ट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं बता रहा हूँ। एक बार क्या था, एम्परर अकबर अपने राजमहल में बैठे हुए थे और अचानक उनको कुछ माइंड में आता है ऐसे, ठीक है, माइंड में कुछ ख्याल्स आते हैं, कुछ थॉट्स आते हैं। तो वो कहते हैं कि मिनिस्टर्स, ऑल माय डियर मिनिस्टर्स, प्लीज कम हियर। और वो उनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं उस जमीन पे एक ऐसे लाइनिंग ड्रा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर देते हैं, एक छोटी सी लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं। कौन? अकबर। अब इस लाइन को जब ड्रा कर देते हैं भैया, तो फिर कहते हैं अपने मिनिस्टर से कि माय डियर मिनिस्टर्स, प्लीज विदाउट इरेज डू टू शॉर्ट, ठीक है, डू टू शॉर्ट, इसे छोटा कर दो आप, बिना इसे इरेज किए हुए, विदाउट इरेज। सारे मिनिस्टर्स परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे अकबर है, मान लो ये अकबर है, ठीक है, ये इनका क्राउन है, ऐसे बोलते हैं अपने, ठीक है, ठीक है, विदाउट इरेज इट शॉर्ट करने के लिए बोल देते हैं। अब सारे दरबारी यहाँ पे परेशान, हैरान परेशान, ठीक है, कि अब करें क्या, अब करें क्या, कुछ होगा ही नहीं भाई, इसे बिना इरेज किए हुए कैसे हम छोटा कर पाएंगे? शॉर्ट कर सकते हैं विदाउट इरेज? नहीं। अब सारे बेचारे परेशान, ठीक है, सारे सोच रहे हैं क्या करें, ऐसे मुंह फैलाए हुए हैं। किसी ने कॉल किया, कहा कि इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है किसके पास है? आप जो है बीरबल को बुलाइए। किसको बुलाइए? बीरबल को बुलाइए। ये बहुत ही छोटी स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे बीरबल आते हैं। कौन आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे बीरबल आ गए, यहाँ पे बीरबल आ गए। अब बीरबल आए। अब जब बीरबल आए तो उन्होंने कहा क्या है बताइए, व्हाट हैपेन, व्हाट हैपेन, क्या हुआ? देखिए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं बीरबल, ठीक है, बीरबल आ गए, बोले व्हाट हैपेन, व्हाई यू आर वेरी सीरियस, इतने सभी आप लोग गंभीर क्यों हैं? तो मिनिस्टर्स बोलते हैं कि माय डियर बीरबल, प्रॉब्लम यह है कि किंग वॉज सेइंग दैट लाइन विदाउट इरेजिंग शॉर्ट, ठीक है। तो ये और मुस्कुराते हैं बीरबल। ये कौन है? बीरबल, ठीक है, ये और मुस्कुराते हैं, कहते हैं बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है और आप लोग गंभीर हो गए, परेशान हो गए, हैरान हो गए, हाँ, इसके लिए परेशान है, इसको छोटा करना है ना। तो लोग कह रहे हैं भैया
हम लोग तो इतने परेशान, इसको बहुत छोटी बात लग रही है, इसको तो लग रहा है कोई इसके ऊपर कोई सिकन ही नहीं है, चेहरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते ठीक है, चलो आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास प्रॉब्लम का सलूशन है, चलो लेके आप सॉर्ट आउट कर दीजिए इस प्रॉब्लम को। बीरबल मुस्कुराते हुए आते हैं और देखते हैं ये लाइन है, लाइन को ध्यान से देखते हैं और वो क्या करते हैं, इसके बगल में एक बड़ी लाइन इरेज कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लो लाइन अकबर ने खींचा था, ड्रॉ किया था, इस ड्रॉ को किया था, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक नई लाइन ड्रॉ कर दी, एक न्यू लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, किसके, ये बीरबल ने बना दिया, ठीक है। अब बीरबल ने बना दिया इसे, तो भैया क्या हुआ, यहाँ से 2 पॉइंट्स निकल के आए। अकबर ने कहा था कि बिना इरेज किए हुए इसे आप क्या करना है, शॉर्ट कर दीजिए, तो बीरबल ने इसे क्या कर दिया, यहाँ पे न्यू लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। जब न्यू लाइन ड्रा कर दिया तो ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ, छोटा हो गया। मतलब इनका कहना है, जो इन्होंने कहा था, ठीक है, जो इन्होंने रूल्स रखे थे उस रूल को फॉलो किया गया और बिना इरेज किए हुए ये अपने आप में क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब लॉन्ग क्या हो गया, इसके बगल वाला ये क्या हो गया, ये लॉन्ग हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक लॉन्ग एंड शॉर्ट, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा, कुछ पॉइंट्स आपको मिले होंगे, कुछ पॉइंट्स आपने सॉर्ट आउट किया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, देखिए माइंड को लगाइएगा, आप खुद समझ जाएंगे। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि जब ये लाइन ड्रा हुई थी, ठीक है, जब ये लाइन ड्रा हुई थी तब इसके बगल में कोई लाइन नहीं था, ठीक है, कोई भी लाइन इसके बगल में साइड में कोई भी लाइन ड्रा नहीं था, ठीक है। तो ये क्या हुआ था अपने आप में, तब ये ना तो बड़ा था ना तो शॉर्ट था, ना तो लॉन्ग था ना तो शॉर्ट था, यानी कि नो एनी वन पर्सन सेइंग अबाउट दैट इज द लॉन्ग, दैट इज शॉर्ट। बट जैसे ही इसके बगल में, ठीक है, इसके साइड में एक न्यू लाइन ड्रा किया जाता है, किसके द्वारा, बीरबल के द्वारा, ये क्या हो जाता है, अपने आप में शॉर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और ये लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आपको चीज़ों को बता रहे हैं, हमने इस स्टोरी को क्यों सुनाया, ठीक है। तो जो लॉन्ग एंड शॉर्ट का चैप्टर है, ठीक है, जो टॉपिक में कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि विदाउट कंपैरिजन हम किसी भी चीज़ को, ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि दैट इज लॉन्ग दैट इज शॉर्ट, ठीक है। कौन लंबा है कौन छोटा है, मीन्स जैसे ये चौक है, ठीक है, अब ये अपने आप में क्या है, एलोन है, मतलब एलोन है, तो आप इसको कह सकते हैं कि चाक बहुत लंबा है चाक छोटा है, नहीं कह सकते। दैट इज लॉन्ग दैट इज शॉर्ट, यू कैन नॉट से दैट, व्हाई, बिकॉज आपके पास और कुछ है नहीं, तो इसी में आप खुश रहोगे, क्यों। अब इसके बगल में, इसके साइड में मैंने एक और चौक स्टैंड कर दिया, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि राइट हैंड में सर आपके जो चौक है वो लॉन्ग है और जो आपके लेफ्ट हैंड में चौक है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट कंपैरिजन वी कैन नॉट से एनीथिंग दैट्स इज लॉन्ग, एक मिनट, इसका डिफिनेशन ही लिख देते हैं, ध्यान सुनिएगा। वहां पे स्टोरी से क्या मिला, विदाउट एनी कंपैरिजन वी कैन नॉट से दैट्स लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। अब यहां तो समझ में आ गया होगा कि जब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, तो हम कह ही नहीं सकते कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो अब कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए आपको, कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए,
2 or more things. 2 or what be the need for the comparison or compare? 2 or more things. Okay my dear students, very good. तो आपके पास जब 2 or more things रहेंगे तो आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. दैट्स लॉन्ग, दैट्स इज शॉर्ट, दैट्स इज सो शॉर्ट, दैट्स इज मीडियम साइज. अंडरस्टैंड? ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है. तो ये हो गया लॉन्ग एंड शॉर्ट. मुझे लगता है कि अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या है. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. ठीक है, हंसते रहिए, इसे ऐसे ही पढ़ते रहिए. ठीक है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया. अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके थोड़ा सा आगे चलता हूँ. ठीक है, अब बात ये हो गई लॉन्ग एंड शॉर्ट की. अब लॉन्ग एंड शॉर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट में क्या क्या बातें आएंगी. ठीक है, किस किस चीज़ को हम मेजरमेंट करेंगे यहाँ पे. सबसे पहली चीज़, मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अभी उसको हम बताते हैं फिलहाल. लेंथ, सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? लेंथ. और क्या आएगा? डिस्टेंस. क्या आएगा? डिस्टेंस. ठीक है, हाइट. ये सारी चीज़ें आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट में काउंट की जाएंगी. लेंथ, डिस्टेंस, हाइट. ठीक है, इन सभी चीज़ों का कंपैरिजन जो होगा वो किस में काउंट किया जाएगा? लॉन्ग एंड शॉर्ट में किया जाएगा. अगर आपसे पूछे कि भैया ठीक है लॉन्ग एंड शॉर्ट हमको समझ में आ गया, तो उसमें क्या क्या रहता है? लेंथ रहता है, डिस्टेंस रहता है, हाइट रहता है. ठीक है, यही तो बोलते हैं ना कि इनका लेंथ छोटा है इतना, इनका लेंथ शॉर्ट है, इनका लेंथ हाई है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ, डिस्टेंस एंड हाइट लॉन्ग एंड शॉर्ट में आएगा. ठीक है, लेंथ, डिस्टेंस एंड हाइट. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द मेजरमेंट? अब मेजरमेंट क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी यूनिट को हम एक मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक फिक्स वैल्यू मान लेते हैं. ठीक है, फिक्स वैल्यू मान लेते हैं और उस फिक्स वैल्यू से कंपेयर करते हैं. किससे? उसी यूनिट में कंपेयर करेंगे. क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. जब कंपेयर करेंगे तो वो कहा जाएगा कि दैट्स द मेजरमेंट. अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले जान लो मेजरमेंट की नीड क्या है, क्यों हम मेजरमेंट के लिए यूनिट को फिक्स करते हैं. मान लो आपके पापा कहाँ हैं? पापा आपके कहाँ हैं? बाहर हैं घर से. ठीक है, आउट ऑफ होम. आपके पापा बाहर हैं और आपने कहा पापा ने कॉल किया, ठीक है, कि बेटा जरा वो आपका जो टेबल है, जरा वो टेबल जो है, टेबल का डिस्टेंस मुझे बताना कि कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग, हाउ शॉर्ट, कैसा है. अब आपके पास कोई यूनिट नहीं है, मेजरमेंट करने का कोई तरीका नहीं है, तो पापा से आप क्या बोलोगे कि पापा, फोन पे, पापा जो टेबल है इतना बड़ा है. नहीं पापा इतना बड़ा है, नहीं पापा इतना बड़ा है, या पापा इतना बड़ा है. व्हाट यू से, कहेंगे ऐसे ही. क्यों? पता है नहीं. अब मेजरमेंट पता नहीं है, ऐसे तो नहीं कह पाएंगे ना पापा से. अब पापा मार्केट में खड़े हैं कि मेरा बच्चा बताएगा, ठीक है, कि अब वो क्या दुकानदार से पापा जाके क्या बोलेंगे? शॉपकीपर से कहेंगे कि ऐसा है, मेरा बच्चा बोला इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा टेबल है, इतना बड़ा है. ऐसे बोलेंगे? नहीं इतना बड़ा है, नहीं भैया इतना बड़ा है. नहीं बोल पाएंगे ना. अब वो दुकानदार क्या समझेगा? दुकानदार भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं है आपको. तो इन सब चीज़ों, इन सब डिफ़िकल्टीज से बचने के लिए हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया. क्या बनाया? यूनिट बनाया. ठीक है, जिसे कहते हैं मीटर, सेंटीमीटर. यूनिट में क्या क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर. ठीक है, या इस तरीके से डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा. इस तरीके से 16 मेजरमेंट यूनिट्स हैं. ठीक है, कितने हैं? 16. ये आपके बहुत ही हाई क्लास की है. फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. बस आप केवल किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इतने बारे में जानिए, बस आपकी क्लास के लिए बहुत है.
तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए भैया हमने क्या बनाया, हमने यूनिट्स बनाए हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट को मेजरमेंट करने के लिए क्या बनाया, यूनिट बनाया। उसी यूनिट में क्या है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्या क्या है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आपके पापा को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पापा कॉल कर रहे हैं कि आपको पता है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, उन्होंने कॉल किया। मान लो आपके पापा बाहर हैं, अमेरिका, दुबई, कहीं पर भी है, XYZ, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वो कहीं पर भी रहे। तो इस यूनिट को जो बनाया हमने मेजरमेंट करने के लिए, हमने इसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी। क्या कर दिया कि फिक्स कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ऑल द वर्ड, ठीक है, क्या रहेगा, वो 1 मीटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, 1 मीटर कहा जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। हमने कहा कि ये सेंटीमीटर हो जाएगा। मान लो हमने इतना 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 ऐसे डिवाइड किया। अब हमने बोला यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर इतना अगर हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर कहा जाएगा। फिर हमने सेंटीमीटर को भी डिवाइड कर दिया कि भैया अगर इस सेंटीमीटर को इतने इतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। अब उस मिलीमीटर को भी हमने डिवाइड कर दिया कि इतना अगर इतना हो जाएगा तो ये नैनोमीटर में हो जाएगा। अब उस 1 नैनोमीटर को भी हमने डिवाइड कर दिया तो वो हेक्टोमीटर में चेंज हो गया। तो डिफरेंट मेजरमेंट्स है, ठीक है। इस तरीके से हमने यूनिट्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किस लिए, मेजरमेंट करने के लिए। किसको मेजरमेंट करने के लिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात ना, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपके पापा कॉल किए, ठीक है, मान लो वो अमेरिका में है, ठीक है, या कहीं बाहर मार्केट में है, कि बेटा जरा वो बेडशीट लेनी थी, उस बेड की लंबाई मुझे बताना, जो लेंथ है वो कितनी है, उसको मेजर करके मुझे बताओ। तो आपने क्या किया, आपने ये स्केल मीटर उठाया, मान लो ये स्केल मीटर उठाया, ठीक है। इस स्केल मीटर से ऐसे किया, ऐसे रखा और पूरे बेड को ऐसे ऐसे करके मेजर कर लिया कि पापा उसकी जो ब्रीथ है, ठीक है, 5 मीटर की है और उसका जो लेंथ है, ठीक है, देखिए ब्रीथ, यहाँ पे ब्रीथ भी आ जाएगा, ठीक है, जो उसकी लेंथ है 6 मीटर है या 7 मीटर है। तो पापा को समझ में आ गया कि मुझे 5 मीटर ब्रीथ की और 7 मीटर लॉन्ग बेडशीट चाहिए। ऐसी बेडशीट चाहिए जो 5 मीटर ब्रीथ में हो और 7 मीटर क्या हो, लॉन्ग हो। तो अब आपके पापा उस शॉपकीपर से बोले कि भैया ऐसा मुझे बेडशीट दीजिए जो मेरे इस तरीके से आ जाए। अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि आपके पास क्या है, मेजरमेंट है। आपके पास क्या है, मेजरमेंट है, और उस मेजरमेंट की यूनिट से आपने एग्जैक्ट उसका मेजर करके अपने पापा को बता दिया। अब आपके पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर से बोले कि भैया ऐसा है 5x6 का हमको एक बेडशीट दीजिए। पापा लेके चले आए, ठीक है। अब घर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बेड सेट पे ऊपर कवर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेजरमेंट का यूज है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने अभी आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट बताया कि व्हाट इज द लॉन्ग एंड व्हाट इज द शॉर्ट। एक बार फिर से इस चीज़ को मैं रिवाइज कर रहा हूँ और अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है कि जब हम 2 थिंग्स को, ठीक है, 2 और मोर थिंग्स के लेंथ, ब्रीथ, डिस्टेंस, हाइट को आपस में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट थिंग्स इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। दैट थिंग्स इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। फिर से सुनिएगा, 2 और मोर थिंग्स, ठीक है, बिटवीन 2 और मोर थिंग्स व्हेन वी आर कंपेयर टू
length, height, distance or breadth, then we can say easily that is the long, that is the short. इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब उन सारे थिंग्स को, लॉन्ग एंड शॉर्ट को थिंग्स को मेजर करने के लिए हमने क्या बनाया, मेजरमेंट मतलब होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी यूनिट को उसको एग्जैक्ट रख करके उससे कंपेरिजन करना। क्या करना, कंपेरिजन बोल रहे हैं, कंपेयर करना, ठीक है, कंपेयर करना, कंपेरिजन करना, तो वो क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। अब मेजरमेंट के लिए हमने एक यूनिट फिक्स किया, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने फिक्स किया और उसको एक यूनिट फिक्स कर दिया और उसके थ्रू हमने क्या किया, उस चीज़ का मेजरमेंट कर लिया। तो मेजरमेंट के बारे में समझ में आ गया। हमने जैसे बताया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोई यूनिट है, उसको हमने 1 किलोमीटर मान लिया, 1 मीटर मान लिया, उसी से कंपेयर किया और इस तरीके से हमने वैल्यू निकाला, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और चीज़ों को समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, जिस थिंग की जितनी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उतनी ही बड़े मेजरमेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने बताया किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सब यूनिट्स ही हैं, फिर उसमें डिफरेंस क्या है। तो देन स्टूडेंट्स, किलोमीटर बड़े थिंग्स को यूज़ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, मिलीमीटर उससे थोड़ा सा छोटा, सेंटीमीटर उससे भी छोटा, मिलीमीटर उससे भी छोटा, मतलब जितना शॉर्ट हम जाएंगे उतना ही शॉर्ट यूनिट यूज करेंगे और जितना बड़ा जाएंगे, लॉन्ग जाएंगे, उतने ही ज़्यादा लॉन्ग यूनिट को यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका ठीक है थिंग्स लॉन्ग है तो आप यूनिट कैसा यूज करेंगे, लॉन्ग यूनिट यूज करेंगे। और अगर मेजर करने के लिए, ठीक है, तो मान लो जैसे मैं एक बता रहा हूँ, डिस्टेंस, जैसे एक एग्जांपल दे गया, डिस्टेंस आगरा टू दिल्ली, आगरा टू दिल्ली, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ पे रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो ये बताइए, अब दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस जो कितना रहेगा, मिलीमीटर में तो होगा नहीं, मिलीमीटर में नापेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो किस में होगा भैया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो किलोमीटर में करेंगे, ठीक है, किलोमीटर में। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए आपका बीबीगंज में आसपास आपका होम है, ठीक है, आपका घर है, तो बीबीगंज से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम होम योर स्कूल, ठीक है, टू योर स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुश्किल से 500 मीटर, तो यहाँ पे किस में आएगा, एम में आएगा, डिस्टेंस किस में आएगा, एम में आएगा, ठीक है। अब आपके पेंसिल की जो लेंथ होती है वो किस में होती है, लेंथ ऑफ योर पेंसिल किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट करते हैं। अब मैं कुछ चीज़ों को और बता दूं किसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो किलोमीटर है, किलोमीटर है, तो इसको कैसे करते हैं, केएम से। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मीटर है तो इसे एम से, ठीक है, सेंटीमीटर है इसे सीएम से, ठीक है, स्मॉल सीएम, मिलीमीटर तो इसे एमएम, ठीक है, स्मॉल एमएम। इतनी चीज़ों को आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, 1 km इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इतनी चीज़ों को लर्न कीजिएगा, ओके। और आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो चीज़ें ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में, फिर से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।